अगर मैं आपसे कहूं कि तीसरे ओडीआई मुकाबले के अंदर अगर आपको यह बदलाव देखने को दिखाई दे, अरे तो चौंकिएगा मत, क्योंकि टीम इंडिया की प्लेइंग 11 में ये बदलाव होने जा रहे हैं। सवाल ये उठता है कि कौन से बदलाव, और क्या बॉलर आएगा कि स्पिनर आएगा कि फास्टर आएगा कि बैट्समैन आएगा, विकेट कीपर, अरे सब में बदलाव हो रहे हैं। आप यकीन नहीं करोगे यार, अगर आप देखने की कोशिश करोगे तो भारत बनाम इंग्लैंड का तीसरा ओडीआई का मुकाबला हो रहा है, और यहां पर करो या मरो वाली की सिचुएशन होगी। मतलब या तो करिए या तो मरिए। अगर आप यहां पर जीत जाते हो तो मतलब चाहे इंग्लैंड जीते चाहे इंडिया जीते, वो ये सीरीज जीत जाएगी। ये कब जीत जाएगी? आप कब नहीं, इसे ट्रॉफी कह सकते हो, क्योंकि भारत पहला ओडीआई का मुकाबला एजबस्टन में जीता, दूसरा सोफिया गार्डन में हारा, तीसरा अब लंदन में खेलने वाला है। और वहां पर अगर टीम इंडिया जीत जाती है तो ओडीआई का ये सीरीज जीत सकती है। अगर इंग्लैंड जीत जाती है तो वो ओडीआई की सीरीज जीत सकती है। यहां पर दो के दोनों टीमें जान लगा देंगी, और ज्यादातर तो आपके रोहित शर्मा जान लगा देंगे, क्योंकि रोहित शर्मा पर अभी ये खबरें आ रही थी कि क्या पता रोहित शर्मा का ये तीसरा ओडीआई लास्ट ओडीआई हो। लेकिन उसके बाद आपके देवजीत सैकिया साहब बीसीसीआई के सचिव आए, कहे कि नहीं भैया ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, अफवाह मत फैलाइए, और अगर चीफ सेलेक्टर ऐसा करने की कोशिश करेंगे तो पहले इनके बाहर होने से पहले उन्हीं का ही खेला खत्म किया जाएगा। और उसी के साथ साथ ये भी कहा गया, मतलब ऐसे तो नहीं कहा गया लेकिन ये कहा गया, उसका मतलब यही था कि अब भैया रोहित शर्मा आपके 2027 के प्लान का हिस्सा है, वो 2027 का ओडीआई वर्ल्ड कप खेलेंगे। क्योंकि अगर पैसा कमाना है तो रोको की जोड़ी तो रखनी जरूरी है, क्योंकि आपके वाशिंगटन सुंदर को कोई देखने नहीं आएगा, सब आपके रोहित और विराट को ही देखने आते हैं। तो इस वजह से पैसा कमाना है तो रोहित और विराट को तो 2027 तक तो रखना ही पड़ेगा, क्योंकि 2027 के पहले केवल वर्ल्ड कप नहीं, एशिया कप भी है, वहां रोहित और विराट रहेंगे, क्योंकि वो ओडीआई फॉर्मेट में होगा। लेकिन हाँ, अब देखते हैं क्या चेंज होगा। देखो ये मुकाबला आपको 3:30 बजे से ही होते हुए दिखाई देगा, 5:30 बजे नहीं होगा। तीसरा ओडीआई पहला 3:30 बजे हुआ था, दूसरा 5:30 बजे, तीसरा 3:30 बजे होगा, दोपहर के 3:30 बजे। अब सबसे बड़ा चेंज तो ये है कि क्या पता आपके ईशान किशन बाहर हो जाएं और केएल राहुल को लाया जा सकता है। अब ईशान किशन क्यों? क्योंकि ईशान किशन से बैटिंग हो नहीं रही, जैसे कि आपके केएल राहुल से नहीं हो रही है। लेकिन केएल राहुल को एक मुकाबला मिला था, वहां पर ये आउट हो गए जल्दी, ईशान किशन भी जल्दी आउट हो गए। लेकिन केएल राहुल पर जो भरोसा है, और केएल राहुल 2027 के प्लान का हिस्सा हैं, और चाहे ईशान किशन रहे चाहे केएल राहुल रहे, तो पिक आपके केएल राहुल ही किए जाएंगे। तो अब क्या है कि जो अभी तक आपके गौती भाई का जो चीफ सेलेक्टर इतना ज़्यादा जो चलता था कि नहीं भैया ये कर दो वो कर दो, अब ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। जो एक नॉर्मल टीम रहती थी टीम इंडिया जो जीता करती थी, उन्होंने तो ये भी कहा कि पहले तो टेस्ट में इतना चेंज करके पूरा बह बिलवा दिए टीम को, T20 के अंदर मारे इतना चेंज कर दिए, बह बिला गई, आयरलैंड से हार जा रही है। क्या तुम लोग चाहते हो कि ओडीआई के अंदर भी ऐसा हो जाए? रोहित विराट को निकाल दो, देवजीत सैकिया साहब का ये कहना है। लेकिन अब यहाँ पर केएल बड़े बड़े प्लेयर ही आपको खेलते हुए दिखाई देंगे जो टीम को जिताते हैं। तो केएल राहुल क्या पता आपको तीसरे ओडीआई मुकाबले के अंदर खेलते हुए दिखाई दे सकते हैं ईशान किशन की जगह। और केएल राहुल से बड़ा खिलाड़ी यार कोई आपको मिल नहीं सकता, मैं आपको बता रहा हूँ। मतलब ये बंदे ने जितना कुछ किया है ना, जब जब एन वक्त पर आपके विराट कोहली आउट हुए तब तब केएल राहुल ने कुछ बड़ा उखाड़ा है। अरे 2018-19 में जाकर देखिए एक बार, विराट के बाद केएल का ही नाम लिया जाता था कि यही बनेगा अगला, लेकिन मौके नहीं दिए गए। दूसरे मुकाबले में ये कह दिया गया बुखार हो गया है, नाक बह रहा है, पेट झड़ रहा है, बाहर बैठा दिए। अब ये तो बहाना ही है ना। मतलब अगर रोहित विराट केएल राहुल का भी ऐसा होने लगे आपके और हमारी तरह, चाहे जब लैटिंग जाए चाहे जब नाक बहने लगे, तो बेकार ही है एथलीट होने का। कह दिया गया तबीयत खराब है, पहला मुकाबला खेला, दूसरे में के दिन बाद तबीयत खराब हो गई, लेकिन तीसरे में क्या पता आपको खेलते हुए दिखाई देंगे, विकेट कीपिंग भी करते हुए दिखाई देंगे। फिर उसके बाद सोचा जा रहा है कि यार देखो, टीम इंडिया में 8 नंबर तक बैटिंग रखने का कोई मतलब नहीं है। अच्छी बैटिंग केवल 5 नंबर तक होती है, वो भी जब रोहित विराट चले तब। अब तो शुभमन गिल भी बन चुके हैं उस लायक, और केएल राहुल भी हैं, और आपके सरपंच साहब श्रेयस अय्यर साहब भी हैं। तो ये लोग हैं जो संभाल सकते हैं। 8 नंबर तक बैटिंग शिवम दुबे को रखो, तुरंत आउट होकर चले जाते हैं। इनको तो बैटिंग होती नहीं वाशिंगटन सुंदर से, एक मुकाबले में चल जाएंगे, 50 मुकाबले में चलेंगे ही नहीं। मतलब यार इन लोगों को बैटिंग अच्छी खासी मिल जाती है अब ओडीआई के अंदर, लेकिन तब भी एवरेज देखोगे 20-30 का ही, उससे ऊपर जाता नहीं। अक्षय पटेल से एक मुकाबले में बैटिंग हुई, उसके बाद हो ही नहीं रही।
तो अब वाशिंगटन सुंदर, इनको देखो, वैसे तो गौती भाई निकालते नहीं, इनको बहुत मानते हैं इनको, लेकिन इनको इसलिए निकाला जा रहा है क्योंकि इनको इंजरी हो गई है। इंजरी इनको दूसरे मुकाबले में हो चुकी थी। तो क्या पता, इन जैसे टीम के पास ना बॉलर्स की अब कमी पड़ जाती है। आप बेचारे जसप्रीत बुमराह से पूरा खटा लेते हो, आप लोग प्रसिद्ध कृष्णा पूरा खटा लेते हो। स्पिनर में है आपके अक्षर पटेल, चल गए ठीक है, नहीं तो उन्हीं को ही धो दिया जाता है। तो टीम इंडिया को एक प्योर स्पिनर चाहिए जो अच्छी खासी गेंदबाजी कर सकता हो, और कुलदीप यादव को कहीं मौका नहीं मिल रहा। यहां पर आपको मौका मिलते हुए दिखाई दे सकता है, क्या पता कुलदीप यादव खेलते हुए दिखाई दे और 7 नंबर तक बैटिंग रहे, लेकिन उसके बाद जो बॉलिंग रहेगी वो इतनी तगड़ी बॉलिंग रहेगी कि आप सोच नहीं सकते। मतलब आप खुद सोचो, आपको अगर एक जगह दिया जाए कि वाशिंगटन सुंदर से बॉलिंग करानी है या कुलदीप यादव, तो सिंपल सी बात है कुलदीप यादव, और कुलदीप यादव ही टीम को बचा सकते हैं, क्योंकि इसके पास वेरिएशंस बहुत ज्यादा हैं कि चलो भैया तुम इस गेंद पर पीट ले रहे हो ना, तो अगली गेंद तुम बोल्ड भी होगे, अगली इधर से कट रही है तो अगली इधर से कटेगी। तो वेरिएशंस ज्यादा होने से ये होता है ना कि जो प्लेयर्स होता है वो समझ नहीं पाते, कब कहाँ से आ जाए, कब गुगली आ जाए, कब क्या आ जाए, नहीं समझ पाते। और कुलदीप यादव इतना बड़ा प्लेयर है कि यार इसका ओडीआई में ही केवल 200 विकेट पूरे होने वाले हैं, 5-6 विकेट ले ले तो, और इसको मौके नहीं दिए जा रहे। शमी उमिक तो वैसे ही निकाल दिए, जडेजा और डेजक तो वैसे ही निकाल दिए। अरे कम से कम कुलदीप को तो मौका दो, हार रहे हो ना, कम से कम इन्हीं लोग को मौका देकर हार लो एक बार। अधिक जानकारी चाहिए तो आप इस वीडियो में मिलते हैं, बाकी आप क्या समझते हो इस सब मुद्दे पर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।